हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विथ मी। तो आज मैं करवाने वाली हूँ क्लास 11th स्नैपशॉट का पहला और दूसरा चैप्टर यानी कि द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, और उसके साथ साथ द एड्रेस, यानी कि ये वीडियो होने वाला है वन शॉट। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं क्लियर कर दूँ कि मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन पहले से करवा रखा है। एज एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है, इसलिए मैं सभी चैप्टर्स का वन शॉट ला रही हूँ। तो हॉर्नबिल बुक का मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, प्लस ग्रामर और राइटिंग सेक्शन का भी करवा दिया है। तो स्नैपशॉट ही बाकी था, वो भी अभी कंप्लीट करवा दूंगी 2-4 दिन में। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि क्लास 11th का कुछ ही वीडियो बाकी है, तो क्या मुझे जब मैं क्लास 12 का वीडियो स्टार्ट करूँगी तो क्या सिर्फ मुझे क्लास 12 का ही वीडियो अपलोड करना चाहिए इंग्लिश का, या फिर दोनों में करवाऊँ क्लास 11th और 12 का? प्लीज़ ये मुझे कमेंट करके बता दो, मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसको लेके। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 2 पुअर अर्मेनियन बॉयज़ के बारे में। तो एक का नाम है मुराद और दूसरे का है अरम। तो वो दोनों बिलोंग करते हैं गारोग्लियन ट्राइब को, और उस ट्राइब का हॉलमार्क है ट्रस्ट और ऑनेस्टी। हॉलमार्क्स यानी कि पहचान। तो अब देखो, ये जो स्टोरी है बड़े ही अतरंगी तरीके से स्टार्ट होता है। तो जो अरम है वो 9 साल का होता है और वही इस चैप्टर का नरेटर है, और मुराद जो है वो अरम का कज़िन होता है जो होता है 13 इयर्स का, और वो थोड़ा सा क्रेजी सा है, थोड़ा सनकी टाइप का है। ठीक है, तो अब देखो, जो नरेटर है इस चैप्टर के यानी कि अरम, वो बोलते हैं एक दिन उनका कज़िन जो है मुराद, वो उनके घर आता है, अरम के घर आता है सुबह 4 बजे, और समर का टाइम था। और उनको कैसे उठाता है? उनके विंडो में टैप करके। और अरम जो होता है यानी कि नरेटर जंप करके अपने बेड से उठ जाते हैं, और जब वो बाहर देखते हैं विंडो की ओर, वो देख के बिलीव नहीं कर पा रहे थे जो उन्होंने देखा था। तो वो क्या देखते हैं कि जो उनका कज़िन है मुराद, वो एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ है। और मुराद जो होता है वो नरेटर को पूछता है कि क्या तुम एक राइड चाहते हो इस हॉर्स का? तो नरेटर मना नहीं कर पाए, क्योंकि नरेटर चाह रहे थे बहुत समय से कि वो भी एक हॉर्स राइड करे, क्योंकि वो गारोग्लियन फैमिली से बिलोंग करते थे। तो वो जो ट्राइब होता है वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, इसलिए वो नहीं कर पा रहे थे जो वो चाह रहे थे, यानी कि हॉर्स राइडिंग। इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे हॉर्स राइड करने के लिए। तो एज़ मैंने बोला कि उनका जो ट्राइब है वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, इसलिए नरेटर को पहले से ही पता था कि जो मुराद है उसने हॉर्स को चुराया है, क्योंकि वो लोग हॉर्स को एफर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हॉर्स बहुत ज़्यादा महंगा आता है। नरेटर को ये बात पता होता है कि मुराद ने हॉर्स को चुराया है, बट वो फिर भी रिफ्यूज़ कर देते हैं, इस बात को बिलीव नहीं करते, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि गारोग्लियन फैमिली के, गारोग्लियन ट्राइब के कोई भी मेंबर थीफ हो सकते हैं, चोर हो सकते हैं, क्योंकि उनका पहचान ही क्या है? ट्रस्ट और ऑनेस्टी। तो अब जो नरेटर होते हैं वो मुराद को पूछते हैं कि ये तुमने हॉर्स कहाँ से चुराया है? तो मुराद उनको रिप्लाई नहीं करते और बोलते हैं अगर तुमको हॉर्स राइड चाहिए तो विंडो से बाहर आ जाओ। तो नरेटर को पता होता है कि मुराद जो है थोड़ा सा सनकी टाइप का है रिगार्डिंग टू हॉर्स। ठीक है, तो इसलिए वो हॉर्स को चोरी भी कर सकता है राइड करने के लिए। बट नरेटर बोलते हैं कि उसने हॉर्स चोरी किया है, तो ये चोरी नहीं माना जा सकता। चोरी किसे कहते हैं? अगर हम किसी का कोई सामान चोरी करते हैं, कोई पैसा चोरी करते हैं, हॉर्स चोरी करना चोरी नहीं है, और हमने चोरी नहीं किया है। वो हॉर्स को जब हम राइड कर लेंगे तो फिर से वो लौटा देगा, इस टाइप का कुछ वो बोलते हैं। ठीक है, तो अब नरेटर ने अपना कपड़ा पहन लिया और वो जंप कर गए यार्ड में विंडो से, और वो मुराद के पीछे बैठ गए हॉर्स पर। और जो अरम होते हैं वो रहते थे वॉलनट एवेन्यू में, और वॉलनट एवेन्यू से ऑलिव एवेन्यू में वो लोग लेस देन 3 मिनट्स पहुंच गए थे हॉर्स पर। ठीक है, और जो हॉर्स होता है वो गुर्राना स्टार्ट कर दिया, और जो एयर होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश था। अरम कहते हैं कि जो मुराद होता है उसको घर का क्रेजीएस्ट मेंबर माना जाता है, और जब वो ऑलिव एवेन्यू में पहुंच गए थे तो मुराद गाना स्टार्ट कर दिया था, और आप ये भी बोल सकते हो कि वो चिल्ला रहा था। और जब वो लोग ओपन कंट्री पहुंच गए तो जो हॉर्स होता है वो तेज़ी से भागना स्टार्ट कर दिया था, और एट लास्ट जो मुराद होता है वो अरम को बोलता है कि तुम अभी उतर जाओ, मुझे अभी अकेले राइड करना है। तो अरम क्या बोलता है कि क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे? तो मुराद कहता है कि अगर हॉर्स तुमको राइड करने देगा। तो अभी जो नरेटर होते हैं वो उतर जाते हैं
हैं और अभी मुराद रेडी होने लगता है अकेले राइड करने के लिए। तो मुराद जो होता है उन्होंने क्या किया, हॉर्स के हिल्स पर किक किया और चिल्ला के बोला वाजिर रन। तो वाजिर होता है हॉर्स का ओरिजिनल नेम, एज हॉर्स चुराया हुआ था उसका ओरिजिनल नाम था वाजिर, तो वो बोलता है वाजिर रन। और जो हॉर्स होता है वो अपने लेग्स पर खड़े हो जाता है इस तरीके से और दौड़ना स्टार्ट कर देता है। और जो मुराद होता है वो फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास यानी कि ड्राई ग्रास के फील्ड से लेकर इरिगेशन डिश तक हॉर्स राइड किया और फिर 5 मिनट बाद वो रिटर्न आ गया और वो पानी से लथपथ हो गया था क्योंकि जो धूप है वो निकल आया था। तो अभी जो नरेटर होते हैं वो भी चढ़े हॉर्स के पीछे और वो हॉर्स भाग नहीं रहा था। तो मुराद उनको बोलता है कि तुम हॉर्स के मसल पर किक करो तो उससे हॉर्स भागने लगेगा। तो नरेटर उसको नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो पहली बार हॉर्स राइड कर रहा था, ठीक है। अब जैसे ही जो नरेटर होते हैं उन्होंने मसल पर किक किया हॉर्स के, तो हॉर्स को भागना था इरिगेशन डिश की ओर, बट वो वहाँ से नहीं भागकर रोड की ओर से वाइनयार्ड पर घुस गया था डिकरन हलाबियन के, और वहाँ से बिफोर 7 वाइन्स उन्होंने अरम को गिरा दिया। और मुराद भागते भागते आता है और उनको टेंशन ये नहीं था कि अरम को गिरा दिया, उनको ये टेंशन था कि हॉर्स भाग गया। तो अभी वो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन पर हॉर्स को ढूंढना स्टार्ट कर दिए थे और आफ्टर हाफ एन आवर बाद मुराद को वो हॉर्स मिल गया था और एज धूप भी निकल आ रहा था तो उनको हॉर्स को छुपाना था। तो वो कहाँ गए, एक फार्मर के डिजर्टेड वाइनयार्ड्स पर चले गए उसको छुपाने के लिए, और वहाँ पे कुछ ओट्स था और ड्राई अल्फाल्फा था। और इट ऑकर टू नरेटर दैट मुराद हैड बीन टेकिंग, हाँ, तो जो नरेटर होते हैं उनको ये दिमाग में था कि मुराद इस हॉर्स को डेली ला रहा है, तो वो कुछ क्वेश्चंस उनको पूछते हैं। तो अरम उनसे पूछता है कि तुमने ये कब से चुरा कर रखा है, यानी कि ये हॉर्स तुमने कब से चुरा के रखा है। तो मुराद उनको कुछ रिप्लाई नहीं देता। तो फिर से नरेटर उनसे पूछते हैं कि कितने टाइम से ये हॉर्स के साथ तुम राइड पर आ रहे हो। तो जो मुराद होते हैं वो बोलते हैं कि ये जो सुबह है यही पहला है, इससे पहले मैं कभी नहीं आया। तो जो नरेटर होते हैं उनको पता होता है कि जो मुराद है वो उनसे झूठ बोल रहा है। अब जो मुराद होते हैं वो अरम को बोलते हैं कि अगर तुमको हॉर्स राइड करना है तो मत समझो कि ये बहुत ज़्यादा आसान काम है, उसके लिए पहले तुम्हें हॉर्स के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बनाना पड़ेगा, वरना आज जैसे हॉर्स ने किया वो हमेशा करेगा। तो अभी इस तरीके से बात करते करते जो नरेटर होते हैं वो अपने घर पहुंच गए और एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट लिया, और उनका एक पार्लर था, पकड़ लो दुकान टाइप था, वहाँ पे अंकल खुशरफ नाम के एक आदमी आए हुए थे। तो वो जो अंकल खुशरफ है उसका और मुराद का जो कैरेक्टर है वो पूरा सेम है, एज अंकल खुशरफ जैसे है पूरा डिट्टो सेम मुराद भी वैसे ही है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इस जो वीडियो है पर्टिकुलर वीडियो में जो कवर किया गया है वो 1 शॉट का है, सब कुछ नहीं कवर किया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किया गया है। और डिटेल वीडियो में कमेंट में दे दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसमें डिटेल में समझा के रखा है। इसमें सब कुछ आपको नहीं मिलने वाला है, मैं पहले ही आपको रिमाइंडर दे रही हूँ। अगर एग्जाम से पहले ये देख रहे हो तो कुछ पॉइंट्स मिस होने वाला है। तो आफ्टरनून में अंकल खुशरफ अरम के घर आते हैं और आके कॉफ़ी मांगते हैं और सिगरेट मांगते हैं। तो वो कॉफ़ी का सिप ले रहे थे और स्मोक कर रहे थे अरम के पार्लर पर, और तभी एक विजिटर आया और उसका नाम था जॉन बायरो और वो एक फार्मर थे, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा सैड लग रहे थे और उसने भी क्या मांगा, कॉफ़ी और तंबाकू, और बहुत दुखी होके वो बोलते हैं कि उनका जो हॉर्स है वो 1 महीने से गुम हो गया है, किसी ने उस हॉर्स को चोरी कर दिया। और जो अंकल खुशरफ होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी चिढ़ जाते हैं और वो बोलते हैं इस हॉर्स के लिए रोना धोना बंद करो। और जब जो जॉन बायरो होते हैं ये सब बता रहे होते हैं तो अरम को पता चल जाता है कि जो हॉर्स मुराद ने चुराया है वो हॉर्स वही है। तो जो जॉन बायरो होता है वो एक लार्ज मैन होता है विद ए जेंटल हार्ट।
तो वो बोलते हैं कि मैं यहाँ तक आने के लिए 10 माइल्स चल के आ रहा हूँ और मेरे लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं, और जो मेरा हॉर्स है वो $60 का है। याद रखना, $60, रुपीज़ नहीं, ठीक है। और जब वो फार्मर निकल गए उनके पार्लर से, तो जो अड़म होते हैं वो भागते भागते मुराद के घर जाता है, और जाने के बाद वो सब कुछ बोलता है और वो पूछता है कि तुम ये हॉर्स को कब रिटर्न करने वाले हो। तो जो मुराद होते हैं वो कुछ रिप्लाई नहीं करते। तो अड़म बोलता है कि तुम ये हॉर्स को, जब तक मैं इसको राइड करना नहीं सीख जाता तब तक तुम इसे रिटर्न नहीं करोगे। तो वो बोलता है कि तुम इस हॉर्स को 1 ईयर तक रखोगे और फिर और नहीं होगा इस पे। और फिर जो मुराद होता है वो बोलता है, पागल हो क्या, तुम मुझे चोरी करना सिखा रहे हो, मैं इसे 1 ईयर तक नहीं रख सकता, मैं इसे एटलीस्ट 6 महीने तक ही रखूँगा, ठीक है। तो हर सुबह अप टू 2 वीक्स जो मुराद और अड़म होते हैं वो हॉर्स को निकालते हैं और डेली राइड के लिए ले जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन जब वो हॉर्स को निकाल रहे थे तो उनको रास्ते पर मिल गया कौन, जॉन बायरो, जो हॉर्स का असली मालिक है। तो उन्होंने ग्रीट किया, मुराद ने अंकल को ग्रीट किया और अंकल ने भी फिर से उनको ग्रीट किया। और जो फार्मर होता है वो अच्छी तरह से उस हॉर्स को देख रहे थे और फिर गुड मॉर्निंग एंड ऑल उन्होंने बोला। और फिर जो फार्मर होते हैं उन्होंने मुराद से पूछा कि तुम्हारा जो हॉर्स है उसका नाम क्या है। तो मुराद क्या बोलते हैं, मुराद रिप्लाई करते हैं माई हार्ट। और माई हार्ट इंग्लिश में नहीं, माई हार्ट इन अर्मेनियम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जॉन बायरो जो होता है वो बोलता है वाह बहुत ज़्यादा अच्छा हॉर्स है और जैसा नाम है उस तरीके का ही ये हॉर्स है। और फिर वो बोलता है कि मेरा जो हॉर्स है वो भी कुछ हफ्ते पहले, 1 मंथ पहले चोरी हो गया है और ये जो हॉर्स है वो सेम मेरी हॉर्स की तरह ही दिखता है, क्या मैं उसका माउथ चेक कर सकता हूँ। तो उसने हॉर्स का माउथ चेक किया, टीथ चेक किया और वो बोलता है कि मैं तैयार हूँ ये बोलने के लिए कि ये जो हॉर्स है वो मेरा ही हॉर्स है, बट जैसे कि मैं तुमको जानता हूँ, तुम मेरे दोस्त के बच्चे हो, तो मैं तुमको ये नहीं बोलूँगा ये तुमने मेरा हॉर्स चुराया है, क्योंकि तुम्हारा जो ट्राइब है वो वेल नोन है अपने ऑनेस्टी के लिए, ट्रस्ट के लिए, इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुमने मेरा हॉर्स चुराया, मैं ये मान के चलूँगा कि ये जो हॉर्स है वो मेरे हॉर्स का ट्विन है, ठीक है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, वो जो मुराद होते हैं, अड़म होते हैं, वो दोनों जल्दी जल्दी से हॉर्स को निकालते हैं और जॉन बायरो के वाइनयार्ड पर फिर से उस हॉर्स को रख देते हैं। और जो मुराद होता है वो हॉर्स को पकड़ के उसका जो नोज़ होता है वो प्रेस कर रहा था और अपने नाक से हॉर्स का नाक लगा रहा था और पेट कर रहा था आने से पहले, ठीक है। और फिर आफ्टरनून में जॉन बायरो फिर से कहाँ आता है, अड़म के पार्लर पर आता है और आके अड़म के मम्मी से बोलता है कि जो मैंने बोला था मेरा हॉर्स चोरी हो गया है वो मुझे रिटर्न मिल गया है। और वो बोलता है कि अभी जो मेरा हॉर्स है उसका जो टेम्पर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है और वो अभी बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो गया है, अभी स्ट्रॉन्गर भी हो गया है। तो उससे जो जॉन बायरो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो भी पार्लर में उसी वक्त थे और बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। और जो जॉन बायरो होते हैं उनसे चुप रहने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि ज़्यादा मत चिल्लाओ। और लास्ट में वो अपना जो डायलॉग है वो बोलते हैं कि पे नो अटेंशन टू इट। और आई कैन से कि इसके साथ और एक डायलॉग था, मैं लिख दूंगी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, इधर भी लिखा हुआ नहीं है। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। अभी दूसरे चैप्टर पर जाते हैं। तो अभी दूसरा चैप्टर भी शुरू करते हैं। और चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, ये जो वीडियो है 1 शॉट है, इसमें सब कुछ कवर नहीं है। जो कवर्ड वीडियो है मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप वो देख सकते हो अगर आप एग्ज़ाम से पहले ये वाला वीडियो देख रहे हो, तो डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ठीक है। तो अभी देखो जो चैप्टर है इसका नाम है द एड्रेस और लिखा गया है मार्गा मिनको द्वारा। और ये जो चैप्टर है ये मार्गा मिनको की रियल लाइफ की स्टोरी है, ठीक है। तो अब देखो ये जो स्टोरी है ये एक मूविंग स्टोरी है। मूविंग स्टोरी यानी कि शॉर्ट स्टोरी है, जिसमें एक डॉटर जाती है अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को ढूंढने आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड। तो हॉलैंड में कौन सा वॉर हुआ था, हिटलर वाला, ठीक है। और डॉटर कौन है इधर, खुद नरेटर। तो नरेटर की मम्मी का नाम क्या था, मिसेस एस, ठीक है, याद रखना है आपको। और मिसेस एस का डेथ हो गया था ड्यूरिंग द वॉर। और जो नरेटर होती है वो एक एड्रेस पर जाती है, एड्रेस कौन सा था, नंबर 40
46 मार्कोनी स्ट्रीट। किससे मिलने? मिसेस डॉर्लिंग से मिलने, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग के पास ही नरेटर की मम्मी का सारा बिलोंगिंग्स रखा हुआ था, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि हिटलर का वॉर हो रहा था और नरेटर की मम्मी को पहले से ही पता था कि शायद हम और नहीं रहेंगे, तो इसलिए उन्होंने सारा जो सामान होता है मिसेस डॉर्लिंग के घर पर ही रखवा दिया होता है, ठीक है। तो अब देखो, जो नरेटर होते हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम मिसेस डॉर्लिंग को कब देखा था? फर्स्ट हाफ ऑफ द वर्ड के टाइम, जब वो अपने पढ़ाई से घर आई थी और उन्होंने देखा था कि उनके रूम में कुछ चेंजेस आया है। वो देखती है उनका कुछ चीज़ें उधर नहीं है, तो उनकी मम्मी से वो पूछती है, तो मिसेस डॉर्लिंग के बारे में उनकी मम्मी ही बताती है कि उनके पास सब पहुंचा दिया है, और तभी उन्होंने ये एड्रेस दिया था नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। और आफ्टर द वर्ड जो नरेटर होती है वो मिसेस डॉर्लिंग के घर पर जाती है अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को लाने के लिए, अपनी मदर की सामान को लाने के लिए। तो वो बोलती है, जो मिसेस डॉर्लिंग है वो एक वुमन है, वो एक लेडी है विथ ए ब्रॉड बैक। तो जब वो जाती है मिसेस डॉर्लिंग के घर, तो मिसेस डॉर्लिंग उनको एक बड़े ही गंदी नज़र से देखते हैं, जैसे उन्होंने कभी नरेटर को देखा ही नहीं है, ठीक है। और जब नरेटर मिसेस डॉर्लिंग को ठीक से देखते हैं तो वो देखते हैं मिसेस डॉर्लिंग ने नरेटर की मम्मी का ग्रीन निटेड कार्डिगन पहन रखा है। और जब नरेटर मिसेस डॉर्लिंग की ओर देख रहे होते हैं, तब मिसेस डॉर्लिंग ने देखा कि नरेटर उनकी ओर देख रहे हैं, तो उन्होंने इस तरीके से अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपा लिया होता है। और फिर वो नरेटर से पूछते हैं कि क्या तुम वापस लौट के आ गए हो? मुझे तो लगा तुम लोग नहीं आओगे। तो वो बोलती है, मतलब कि नरेटर बोलते हैं कि हाँ, कोई नहीं वापस आया, सिर्फ मैं ही आई हूँ। तो फिर क्या होता है, नरेटर से वो मिसेस डॉर्लिंग ठीक से बात नहीं कर रही थी, इसलिए मिसेस डॉर्लिंग के घर से नरेटर फिर से अपने स्टेशन की ओर चले गए। और जब वो स्टेशन की ओर जाते हैं तो उनको सारी मेमोरीज याद आ रही थी कि कैसे वो मिसेस डॉर्लिंग से पहली बार मिले थे, कैसे उनको इस एड्रेस के बारे में पता चला, एंड ऑल सब उनको याद आ रहा था, ठीक है। एस मैंने आपको पहले ही बताया था कि नरेटर को अपनी मम्मी की चीज़ें वापस चाहिए था, तो इसलिए नरेटर मिसेस डॉर्लिंग के घर पर दोबारा जाती है। और दूसरी बार जब वो जाती है तब एक 15 इयर्स की लड़की उनके लिए डोर खोलती है, जो मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर होती है, और वो बोलती है कि मम्मी घर पर नहीं है। तो तब नरेटर बोलते हैं कि कोई ना, मैं वेट कर लूँगी, तब तक तो तुम्हारी मम्मी भी आ जाएगी। और जब वो लड़की पूरा डोर खोलती है तो नरेटर के आंखों के सामने एक बड़ा सा पैसेज होता है। तो जो पहला चीज़ नरेटर देखती है वो क्या होता है, एन ओल्ड फैशन आयरन हनोका यानी कि कैंडल होल्डर, इस तरीके का होता है, ठीक है, ये वाला। और जब वो अंदर जाती है लिविंग रूम में बैठने के लिए, तो वो देखती है कि जो एटमॉस्फेयर है वो उनके लिए अनजान होता है, बट जो सारा सामान होता है उनसे वो वाकिफ़ थी, उससे वो जानती थी, ठीक है। तो अब देखो, जो नरेटर होती है वो बोलती है कि जो सारा सामान था वो टेस्टलेस मैनर में रखा हुआ था, जो फर्नीचर्स था वो बहुत ज़्यादा अगली था और एक गंदा सा स्मेल आ रहा था। और वो स्मेल वैसा था कि एक रूम होता है, जब वो बहुत समय से बंद होता है और अचानक से खोला जाता है तब एक गंदा सा स्मेल आता है ना, तो वही स्मेल आ रहा था। तो वो बोलती है कि उनको बैठने के लिए एक चेयर दिया जाता है और उसके सामने एक टेबल होता है जिसमें वुलन टेबल क्लॉथ होता है। और वो बोलती है कि वो भी मेरा ही है, वो भी मेरी मम्मी का ही है। और वो बोलती है उसमें जो पैटर्न था वो लाइन था, इस तरीके से, ठीक है, मैं अभी दिखाऊंगी आपको फ़ोटो भी। और फिर वो बोलती है कि मुझे पता होता है कि इस टेबल क्लॉथ में एक बर्न मार्क है जो कभी रिपेयर नहीं किया गया था, मेरे मम्मी ने नहीं किया है, और मुझे पता है कि इस लेडी ने भी नहीं किया। और जब वो ठीक से ढूंढती है तो उनको मिल भी गया था। तो अब जब लड़की टी को कप में भर रही थी तो वो देखती है कि वो जो पॉट होता है, टी पॉट होता है, वो वाइट कलर का होता है जिसमें गोल्डन बॉर्डर था लिड का, ठीक है, गोल्डन बॉर्डर होता है। मैं फ़ोटो पे दिखा दूँगी, अच्छा इधर था शायद, नहीं इस पर नहीं है, तो मैं आपको फ़ोटो में दिखा दूंगी। गोल्डन बॉर्डर था लिड का, ठीक है। और वो बोलती है कि हाँ, ये भी मेरे घर का ही था, ये भी मेरा ही है। और वो लड़की एक बॉक्स खोलती है स्पून का, जो नरेटर की मम्मी का होता है। और नरेटर उनको बोलती है कि हाँ भाई वाह बहुत सुंदर है। और जो मिसेस डॉर्लिंग की लड़की होती है वो बोलती है हाँ ये बहुत ज़्यादा एंटीक है, मेरी मम्मी ने बोला। और इस तरीके से वो बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट करके बोलती है कि हाँ ये एंटीक है, ये सारी मेरी मम्मी ने बोलता है। तो नरेटर सुन रही थी उनकी बातों को, बस ज़्यादा ध्यान से नहीं सुन रही थी क्योंकि उनका दिमाग
किसी और जगह पे था कि ये एटमॉस्फेयर मेरे लिए वाकिफ़ नहीं है, बट इन सारी चीज़ों को मैं जानती हूँ, इसके लिए वो थोड़ा डिस्टर्ब थी। और वो बोलती है कि ये जो कटलरीज है, स्पून्स है, फॉक्स है, नाइफ्स है, ये सारे सिल्वर का है। और जो लड़की होती है एक डेविल लव देती है और वो आगे की ओर जाती है ड्रॉयर खोलने। और तब नरेटर को लगता है कि अभी मामला बिगड़ने वाला है, अभी वो बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। उससे पहले मैं निकल जाती हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी मम्मी का है और मुझे बहुत ज़्यादा दुख पहुँच रहा है कि इन्हें मैं इस तरीके से देख रही हूँ। इसलिए जो नरेटर होती है उनको रोकती है और बोलती है कि मुझे अभी नहीं देखना है, मुझे ट्रेन के लिए लेट हो रहा है, मुझे जाने दो, मैं बाद में तुम्हारी मम्मी से मिल लूँगी। और ये बोल के नरेटर निकल जाती है। ठीक है, तो अभी नरेटर सोचती है, मतलब कि अपने दिमाग में फिक्स कर लेती है कि ये वाला जो एड्रेस है नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, इसे वो भूलने वाली है। उनको नहीं चाहिए ऐसा मेमोरी जो जिसे उन्होंने इतने टेस्टलेस मैनर में देख लिया है, और वो भी अपने मम्मी का मेमोरी। तो वो सोचती है कि इसे मैं पीछे छोड़ दूँगी, इन सब मेमोरीज़ को एक बुरी मेमोरीज़ के हिसाब से मैं ले लूँगी और आगे मूव ऑन कर जाऊँगी। तो वो बोलती है, हाँ इधर देखो, वो बोलती है कि वो एक छोटे से रेंट पर रहती थी, रेंट के हाउस पे रहती है, और उनके पास इतना जगह भी नहीं था कि वो इतने सारे चीज़ों को अपने घर पर रखे। तो इसलिए वो मूव ऑन कर जाती है। वो सोचती है कि इस एड्रेस से अभी और मेरा कोई लेन देन नहीं है, मैं अभी इसको भूल जाऊंगी। ठीक है, तो अभी देखो इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। द सम ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स भी करवा दिया है, द एड्रेस भी करवा दिया है। आई होप कि आपको दोनों समझ आ गया होगा। अगर आपको दोनों समझ आ गया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।